नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार आज और कल के इस खास एपिसोड में। हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए खास स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल, और सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फोन कीजिए, फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है 02223001634, या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें। बाजार आज और कल हैशटैग आगे साथ में लगाकर। और सोमवार की आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए सोमवार की खास स्ट्रैटेजी अनिल जी से तो समझेंगे ही, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज हैं मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी का स्वागत करते हैं बाजार अगले हफ्ते के इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले समझना चाहेंगे आज का बाजार, मतलब हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन कैसा रहा बाजार के लिए। तो हमने देखा कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा फिसलकर 62,980 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं जो निफ्टी था वो हमने देखा 106 अंक की गिरावट के साथ 18,665 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 102 अंक गिरकर 43,623 के लेवल पर आज हुआ बंद। बाजार में कारोबार की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई थी। शुरुआती घंटे के बाद हमने देखा भी कि बाजार ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की, मगर कभी हरे निशान में नहीं आ पाया। दोपहर के बाद करीब मुनाफा वसूली हमने देखी जो काफी तेज हुई, और फिर आज बाजार की गिरावट बढ़ गई। खासतौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप, ये ऐसा स्पेस रहा है जहां पर मुनाफा वसूली से जो शेयर है वो बच नहीं पाए। तो कुल मिलाकर कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन बाजार लाल निशान में ही बंद हुए। और आइए अब मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, कहां एक वक्त हमने देखा बाजार ऑल टाइम हाई पर बंद होने की तैयारी में था, दूसरा हम बाजार जो आखिरी दिन देख रहे हैं हफ्ते का, उसमें हमने देखा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। कैसे सम अप किया जा सकता है इस पूरे हफ्ते को, और क्या एक ट्रेंड सेट होता है आने वाले दिनों के लिए फॉर द नेक्स्ट वीक? गुड इवनिंग। तो देखिए, अगर स्वाति जी अगर इस मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो एक रेंज के अंदर आके ये रुका हुआ है, और ऑल टाइम हाई क्रॉस करने से महज एक पॉइंट से वो चुका हुआ है। अगर ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट भी थोड़ा थक चुका था, और निफ्टी आईटी का सहारा बिल्कुल मार्केट को नहीं मिल रहा था, और बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ वीकनेस देखा था। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स में हमने अच्छी खासी बिकवाली देखी थी। ओवरऑल फॉर्मेशन देखते हुए ऐसा लगता है हमें कि अगर मार्केट शायद अगर किसी रीजन से अगर 18,900 के लेवल्स क्रॉस भी कर लेता है, तो हमें लगता है कि मार्केट का टिकना मुश्किल होगा। तो उससे बेहतर यह है कि अगर यहाँ से अगर पहले मार्केट अगर करेक्ट कर ले और 18,500 से लेकर 18,300 के लेवल्स अगर आ जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हमें लगता है कि टेक्निकल फॉर्मेशन के बेसिस पे मार्केट ने एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया है, और उसी का अगर इम्प्लीकेशन निकालेंगे तो 18,300 के टारगेट्स नजर आते हैं। कम से कम 18,500 के लेवल्स तो मार्केट छू सकता है। हमें नहीं लगता कि मार्केट में बहुत ही बड़ी बिकवाली आएगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में बिकवाली बन सकती है। और हायर लेवल्स पे अगर कोई अगर रिकवरी अगर आती है तो 18,800 के करीब हमें लगता है कि जो ट्रेडर्स है वो अपनी पोजीशंस को कम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि 43,000 यानी कि 43,000 से लेकर 42,800 के लेवल्स ये दिखा सकता है, क्योंकि प्राइवेट बैंक से पार्टिसिपेशन नहीं है। एचडीएफसी बैंक ये अकेला अभी मार्केट को सहारा दे रहा है। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है बैंक निफ्टी में भी 42,800 के करीब बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन करंट लेवल से 43,800 900 के करीब कुछ बिकवाली हम कर सकते हैं। तो ये बाजार पर राय रही श्रीकांत जी की तरफ से। अब स्टॉक स्पेसिफिक आपसे रिकमेंडेशन लेना चाहेंगे श्रीकांत जी। अब पोजिशनल ट्रेड किसी को लेना है ऐसे बाजार में, तो कौन सा स्टॉक आपकी पसंद रहेगा? देखिए, अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि अभी जैसे कि मंथ की क्लोजिंग आ रही है, और हमेशा मंथ की क्लोजिंग में हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती है। अशोक लेलैंड एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम करंट लेवल से लॉन्ग करने की राय रखते हैं। 161 162 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो 161 162 या शायद अगर कुछ करेक्शन आता है तो और खरीदे। 154 का स्टॉप लॉस रखे। हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने मिलेगी, और ये स्टॉक वापस एक बार
185 से लेकर 190 के लेवल्स दर्ज कर सकता है। तो पोजिशनल बेसिस पे अशोक लेलैंड को लॉन्ग करके चलिए। पोजिशनल बेसिस पर अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह श्रीकांत जी की तरफ से आई है, और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म व्यू से अगर लेना है तो वैसे देखा जाए तो कई सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन करेक्शन उतना हुआ नहीं है, या तो शायद उनके नंबर्स जो आने वाले नंबर्स है वहां पे थोड़ी-सी दिक्कतें हैं या थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। लेकिन कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं कि जहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी है कि यहाँ से एक परफॉर्मेंस हमें बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ ये एक स्टॉक ऐसा है जिसे हम लॉन्ग कर सकते हैं। करंट लेवल से भी लॉन्ग करें, क्योंकि हमें लगता है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस पूरे सेक्टर ने दिया है। कई सारे स्टॉक्स ने जो रैली की है, वो लगभग 30 से लेकर 35% के करीब की रैली की है, और अभी भी यहाँ से लगता है कि 20 से 25% की रैली वो कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल्स, कोर फंडामेंटल्स। तो फेयर वैल्यू की बात करें तो 830 रुपए के लक्ष्य नजर आते हैं फॉर एचडीएफसी लाइफ। टेक्निकली भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि 750 पौने 800 के लेवल्स ये दर्ज कर सकता है, और करंट लेवल पे अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है। तो 630 620 के रेंज में इसे कनेक्ट करें, एक्यूमुलेट करें, स्टॉप लॉस रखें 600 के करीब का, टारगेट्स रखें 850 रुपए। बिल्कुल, तो एचडीएफसी लाइफ में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी की तरफ से। आइए अब कुछ कॉलर से बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। हमारे साथ पहली कॉलर है पुणे से प्रिया। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास आईसीआई सिक्योरिटीज है, जो मैंने 3-4 महीने पहले 3-4 महीने से ज़्यादा ऊपर मैंने लिया था, और मैंने बाय किया था 822 रुपए पे। तो वो अभी बहुत ही नीचे आया है, मतलब मैं लॉस में हूँ अभी। तो वो मुझे होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, या लॉस बुक करना चाहिए? क्या करूँ मैं? कितनी क्वांटिटी? 15 क्वांटिटी आपके पास है? प्रिया जी, 15 क्वांटिटी है आईसीआईसी की। ओके, 822 का इनके पास खरीद है आईसीआई सिक्योरिटीज लंबी अवधि के लिए। श्रीकांत जी जानना चाह रही हैं क्योंकि काफी ऊंची खरीद है, और जैसा खुद भी बता रही है कि 2-3 महीने पहले इन्होंने लिया था, और अब तो 563 के आसपास आईसीआईसी सिक्योरिटीज है। क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ऐसे में अब? बिल्कुल, तो देखिए, अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की अगर बात करें या किसी और भी फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें, तो इनमें से जो भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेड कर रहे थे, उन सभी में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा। हमें लगता है कि 850 में अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया है, और लंबी अवधि का अगर नजरिया है, और अगर उस स्टॉक में अगर इतना बड़ा करेक्शन अगर आ चुका है, बट एट द सेम टाइम एक काफी स्ट्रांग नेम अगर है या कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इट्स पेडिग्री, तो मुझे लगता है बिल्कुल करंट लेवल से भी थोड़ा और एवरेज कर ले, क्योंकि 850 के लेवल्स के करीब जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न दिखा रहा है कि ये स्टॉक वापस कम से कम 700 से लेकर 725 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि 563 565 के करीब थोड़ा सा और एवरेज करें, सो दैट आपका जो एग्जिट होगा वो थोड़ा और अर्ली हो सकता है। जी, आपके स्टॉक पर रही हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत जी की तरफ से राय। अगले कॉलर से बात करते हैं। सत्यम हमारे साथ है, उनसे जानते हैं उनका स्टॉक। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। हेलो श्रीकांत सर, मेरे पास आईटीडी सीमेंटेशन है, 125 की बाइंग प्राइस है, 400 शेयर है, और एक तेजस नेटवर्क है, वो 600 की शेयर है, 600 बाइंग प्राइस है, और 200 क्वांटिटी है। आईटी का एक बार फिर से आप बता देंगे, आपका खरीद कितनी है? 125, 400 शेयर। 150। अच्छा, ओके। और 125। और तेजस में 600 की बाइंग है आपकी? तेजस में 600 की बाइंग है, 200 शेयर। ठीक है, ठीक है। दोनों ही स्टॉक्स कितने व्यू तक के लिए आपने सत्यम? 1 से 2 मंथ के लिए। अच्छा, बहुत ही छोटा नजरिया इनका आईटीडी सीमेंट और तेजस पर। इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स में अभी ये मुनाफे में हैं। बताइए श्रीकांत जी, क्या करना चाहिए? आईटीडी में तो अच्छा खासा मुनाफा, 125 की इनकी खरीद है, 160 पर है अभी ये। 2 से 3 महीने के लिए क्या करें?
बिल्कुल, अगर 2 से 3 महीने का अगर नज़रिया है और करंट लेवल से अगर इतना अच्छा अगर मुनाफ़ा अगर आपको मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसे वसूलना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें लगता है कि इस मार्केट में अगर करेक्शन आता है, तो मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी बिकवाली बनती है और हमेशा मिड कैप स्टॉक्स वापस लार्ज कैप के वैल्यूएशंस के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। तो करंट लेवल से आप बिल्कुल आईटीडी सीमेंटेशन को बेच सकते हैं, मुनाफ़ा वसूल लीजिए, वापस आपके कैपिटल को किसी और अच्छे स्टॉक्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सीमेंट स्टॉक्स में वैसे देखा जाए, तो हमें लगता है कि अगर यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है, तो आप दालमिया भारत या पकड़ लीजिए कि अल्ट्राटेक सीमेंट इन स्टॉक्स में आप निवेश करके चल सकते हैं। अगर आपको इंफ्रा में जाना है, तो एबीबी या कमिंस जैसे स्टॉक्स हैं और इसके अलावा तेजस नेटवर्क की जो आपने बात की, वहाँ पे भी आपको मुनाफ़ा आ रहा है। और मैं कहूँगा कि इस पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर में कोचिन शिपयार्ड पे हमारा व्यू बुलिश है। हमें लगता है कि फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसमें काफ़ी पोटेंशियल भी है, आने वाले कुछ महीनों में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो आप तेजस नेटवर्क को एक बार आप बेच दीजिए और उसके जितने भी फंड्स हैं, वो आप एक बार कोचिन शिपयार्ड में लगा सकते हैं। जी, तो आपके दोनों ही स्टॉक्स पर रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगली कॉलर हमारे साथ है पुणे से विजय। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरा मुथूट फिनांस है। हेलो, बताइए। जी, सुन पा रहे हैं। खरीद बताइए और कितने स्टॉक्स? और मेरे पास उसका 250 क्वांटिटी है और मैंने एवरेज करके उसको 1205 रुपीज पे लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट परचेज किया था वो 1400 पे किया था, तो ये 9 समथिंग पे आया था। तब तक वो सब एवरेज करके मैंने 1205 पे है अभी मेरा। तो क्या करूँ, अभी तो प्रॉफिट में हूँ समथिंग, लेकिन इसका फ्यूचर मैंने आगे क्या रखना है या सेल आउट करना। मुथूट फाइनेंस कैसा लगता है आपको श्रीकांत जी ये स्टॉक, और इनके लेवल्स पर अभी क्या आपकी सलाह रहेगी करने की? देखिए, वैसे स्टॉक कभी 1600 साढ़े 1600 में ट्रेड करता था और वहां से लगातार गिरते हुए 900 के करीब आया है। हमें लगता है बिल्कुल इसमें पोटेंशियल है, ये आगे जाके भी यहाँ से और अच्छा प्राइस दिखा सकता है, शायद 1300-1400 के लेवल से ये दर्ज कर सकता है। बट करंट लेवल से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो उनके प्रीवियस कुछ क्वार्टरली परफॉर्मेंस थे, वो उतने कह सकूंगा कि अबव एक्सपेक्टेशंस नहीं थे या अप टू एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। तो मुझे लगता है कि इनमें ग्रेजुअल एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी। तो हमारा कहना ये है कि करंट लेवल से आप मुथूट फाइनेंस को बेच सकते हैं और जो भी आपको इन्वेस्ट करना है, जो भी आपके फंड्स हैं, वो आप किसी और स्टॉक्स में लगा सकते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या आईसीआईसीआई बैंक है। एचडीएफसी बैंक हमें लगता है कि ये काफ़ी अच्छा विकल्प रहेगा कि जो यहाँ से 2000-2050 के लेवल्स मर्जर के करीब दिखा सकता है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि आप मुथूट फाइनेंस में से एक बार आपके होल्डिंग को एग्जिट कर लीजिए। तो आपकी स्टॉक पर रही राय श्रीकांत जी की। दिल्ली से राजेश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग। मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं, एक आंध्रा पेट्रोकेम एंड सेकंड इज अशोका बिल्डकॉन। ठीक है। तो दोनों के मेरे पास 1000 क्वांटिटी है और आंध्रा पेट्रोकेम मैंने लिया हुआ है मैडम 80 पे और अशोका बिल्डकॉन लिया हुआ 120 पे। ठीक है, और कब तक रखने का प्लान, क्या व्यू है? मेरा लॉन्ग टर्म है मैम, जब तक मेरे को प्रॉफिट नहीं आता आई विल कीप ऑन होल्डिंग। ओके, प्रॉफिट आने का इंतजार अशोका बिल्डकॉन और आंध्रा पेट्रोकेम पर। कैसे लगते हैं स्टॉक आपको श्रीकांत जी, और कब तक मुनाफे में आ सकते हैं, ये जानना चाह रहे हैं? अगर इन दोनों स्टॉक्स की अगर एक प्राइस पैटर्न को देखें या कुछ इनके चाल को समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि इनमें थोड़ा और यहाँ से वक्त लगेगा रिटर्न्स आने के लिए। सबसे बड़ी बात हमेशा यही होती है कि मार्केट में अगर परफॉर्मेंस अगर है तो यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर इस स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें फंडामेंटली डेफिनेटली कुछ ना कुछ बिलो एक्सपेक्टेशंस या अप टू एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो हमें लगता है कि इन दोनों में से एक बार शायद अगर आप एग्जिट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों में आगे का भी जो फ्यूचर है वो उतना रोज़ी एक्सपेक्टेड नहीं है।
तो करंट लेवल से दोनों में से एग्जिट करें और ये जो फंड्स है आपके वो आप किसी बैंक स्टॉक्स में लगा सकते हो, क्योंकि ये जो इतनी जो बड़ी कैपेक्स की साइकिल जो ओपन हो चुकी है, हमें लगता है कि उसका बेनिफिट पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को मिलेगा और इसी वजह से हमें लगता है कि आप बैंक स्टॉक्स के ऊपर फोकस कीजिए, उनमें से किसी एक स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं और ये जो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं जो काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आप उसमें से एग्जिट कर लें। ये रही आपकी दोनों ही स्टॉक्स पर राय श्रीकांत जी की। सोमवार के बाजार के लिए क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अब अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त 3:30 बजे के आसपास लगभग 90 से 100 पॉइंट नीचे डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि लगातार 5वें दिन भी अमेरिकी बाजारों में इस हफ्ते कमजोरी भरा सेशन रहेगा। इस बात की आशंका तो बिल्कुल है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। सोमवार को हम जब लौटेंगे तो अमेरिका का एक्शन और साथ ही अमेरिकी फ्यूचर्स पर तो नज़र रहेगी और शुरुआत करने के लिए संकेत हम वहाँ से लेंगे। लेकिन बड़ा संकेत यह है कि आज की गिरावट में क्या फिर से एफआईज की तरफ से थोड़ी बिकवाली हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई या ट्रेडर्स ने अपना हाथ खींचा है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। सपोर्ट के नज़दीक पहुँचे 18,550, 18,600 अब सोमवार के लिए आपको निफ्टी पर तुरंत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 18,750, 18,800 वो रेंज होगी जहां पर जाकर बाजार रुकते अटकते आपको नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 43,200, 43,400 आपके लिए करेगा मजबूत सपोर्ट का काम और 43,800 से 44,000 ये वो रेंज है जिसमें आपको आती दिखेगी प्रॉफिट बुकिंग और मुनाफा वसूली और साथ ही बिकवाली भी। सो इन लेवल्स पर रखिए नज़र और अगला हफ्ता मेक और ब्रेक होगा। मंथली एक्सपायरी भी है, बुधवार को बाजार बंद भी है तो छोटा हफ्ता होगा, एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले छुट्टी भी होगी, तो एक्शन भरपूर रहने वाला है और बाजार के लिए मेक और ब्रेक वाला हफ्ता होने की संभावना पूरी आप मानकर चल सकते हैं। और अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से। चंदन जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। सोमवार के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में ऊपरी स्रोत से मुनाफा वसूली देखने को मिली है और निफ्टी अपने जो लाइफ टाइम हाई है उसको पार नहीं कर पा रहा और उसके स्ट्रगल के लिए यहाँ पे थोड़ी बिकवाली हुई है। तो हमारा ऐसा मानना है कि वापस थोड़ा मिक्स सेटअप रहेगा, सिलेक्टिव ट्रेड्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो ओवरऑल की लेवल पे ध्यान रखें, 17,550 निफ्टी का सपोर्ट रहेगा, 43,333 बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा। स्टॉक वाइज देखें तो सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, तो डॉक्टर रेड्डी पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। डॉक्टर रेड्डी जो ये जून की एक्सपायरी है उसका 5,000 की कॉल हम ले सकते हैं। लगभग 55 रुपए के आसपास ये कॉल बंद हुई है, 50 रुपए के आसपास यहाँ पे लगभग आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में कॉल ये लगभग 110 तक के टारगेट छू सकती है। वहीं सिटी यूनियन बैंक और सिलेक्टिव बैंक यहाँ पे वीक है, तो इसलिए सिटी यूनियन बैंक में बिकवाली की सलाह रखेंगे। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, शॉर्ट से बिल्टअप हुआ है, कॉल राइटिंग है, तो 120 का पुट लें, लगभग 1.5 से 180 के बीच में पुट लिया जा सकता है। 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा और ये पुट आपको लगभग 4 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है। जी, धन्यवाद करेंगे चंदन जी सोमवार के स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और श्रीकांत जी, अगले हफ्ते खासतौर पर सोमवार को बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? तो देखिए, अगर शॉर्ट टर्म व्यू से या सोमवार के दिन के लिए अगर कुछ काम करना है तो मुझे लगता है कि 2 स्टॉक है कि जहां पे वीकनेस बना हुआ है। सबसे पहले एक है वो आईसीआईसीआई बैंक, जहां पे हमने एक प्रॉफिट टेकिंग देखी हायर लेवल्स पे और स्टॉक की जो क्लोजिंग थी वो 923 924 के करीब की थी। सो 924 वाला जो स्टॉक है 924 वाला, वो करेक्ट होके 900 रुपए तक या 895 तक भी आ सकता है। तो करंट लेवल से आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट करे, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 930 रुपए का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि हिंडाल्को ये एक ऐसा स्टॉक है जो करंट लेवल से काफी सारा वीकनेस दिखा रहा है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि 395 के टारगेट्स ये दर्ज कर सकता है। करंट लेवल से अगर हम शॉर्ट करते हैं 408 409 में, तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 415। तो 415 के स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को को भी शॉर्ट करके चले, टारगेट्स रखे 395। तो सोमवार के बाजार के लिए आईसीआईसीआई बैंक और हिंडाल्को में दोनों में सेल कॉल्स देते हुए श्रीकांत चौहान। धन्यवाद करेंगे श्रीकांत जी हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।